दशमी। इस पे भी डांस कर सकते हैं। ओह! क्या बात है? अच्छा, अपनी बीवी अपनी होती है ना। फिल्म में इतना आदमी कंफर्टेबल जितना मर्जी कोशिश कर ले, ये ध्यान रहता है, आर यू कंफर्टेबल? अपनी बीवी को आदमी पूछता ही नहीं। But you know, Kapil, thank you for this because I think we've danced together after I don't even remember how long. बचपन में किया था। अरे भाई, हम जैसे घरों में लड़ाइयाँ होती ना कि मियाँ बीवी की लड़ाई किस बात को लेके होती है? अरे तुमने गीला तौलिया बेड पे छोड़ दिया, या हस्बैंड बोलता है कि तुम गैस ऑन करके सीरियल देख रही हो। आपको पता है इनकी लड़ाई किस वजह से हुई? किचन की डेकोरेशन के लेके। Yeah. तो किचन में क्या क्या होगा, तो आपको पहले से पता था कि आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वहां पे? मैं घर में मैं खाना बनाया करता था। Yes. मरिया नहीं बनाती थी। मैंने मेरे बच्चों को बोल दिया कि देखो, सब बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ का खाना खाना चाहिए। ऐसे मेरे बच्चे बोलेंगे मेरे बाप के हाथ का खाना। पर पाजी अच्छी बात है, पता है आपको, शादी से पहले मरिया को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी ज्यादा कुकिंग सीख ली कि खुद का एक कुकरी शो भी चलाती हैं, एक बुक भी निकाली है। Yes. पर आपको कितना अच्छा फील होता है कि मेरी बीवी ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि अच्छा मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए किया है। बाय गॉड, शादी के बाद भी मैं ही खाना बनाता था। जब बच्चे हुए, अब मुझे जाके अच्छा खाना नसीब हुआ है। No, but that is true, Kapil, क्योंकि मुझे लगता था कि अभी you know Zeke, I think वो 2.5 years का हो चुका था and I had to feed him in something or the other, और मैं हमेशा मम्मी को फोन करके पूछती थी कि you know क्या बनाऊँ मैं, फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। So I started learning like that, Google से you know रेसिपी ले लेके। जी। And उसके बाद कुछ 6 साल पहले या 5 साल पहले 2011 मैं टांटे मरी गई और वहाँ पे कहाँ मैंने गई? टांटे मरी कुकिंग स्कूल है लंदन में। कुकिंग स्कूल है। अच्छा, बड़े लोगों के स्कूल भी टांटे मरी। हमारा जानकी दास पब्लिक स्कूल टांटे मरी। तो वहां से फिर आपने कुकिंग सीखी? हाँ, वहाँ पे मैंने अपना कॉर्डन ब्लeu सर्टिफिकेट की। क्या किया क्या? ये तो पता नहीं क्या होने वाला है। कौन? कॉर्डन ब्लeu। कर दो, भी कर दो। अच्छा, ये स्कूल में ये पूरी भाजी, सफेद चने, राजमा चावल ये तो नहीं सिखाते होंगे? वो भी सिखाते हैं क्योंकि कॉर्डन ब्लeu सर्टिफिकेट में इंडियन फूड भी सिखाते हैं। अंग्रेज सिखाते राजमा चावल बनाना? यस, लेकिन उनका जो रेसिपी है वो इतना बकवास था कि माय कुकिंग वाज बेटर देन दैट। एक्चुअली, क्योंकि आप उनके राजमा खाओ, आप इंडियन मेड राजमा, मेरी माँ के हाथ के राजमा खाओ, अंग्रेज बना नहीं सकते। नहीं मसाला बना कम डालते हैं। यस, क्योंकि वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं ना। नहीं होता है ऐसे। आग लग जाएगी। सारा मसाला तो आग पकड़ लेता है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी मरिया को जो है खाने की बहुत ज्यादा नॉलेज है, बनाने की भी और खाने की भी। इन्होंने अभी एक बुक भी लॉन्च की है। हम लोग आपकी बुक देख सकते हैं? मैं मंगवाऊं? यस प्लीज। जी प्लीज। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू। तो यार, ये है मैं- फ्रॉम माई किचन टू योर्स। यस। तो ये सारी जो रेसिपीज हैं वो इनकी खुद की बनाई हुई हैं। अच्छा, कभी कभी ना मुझे लगता है जैसे ये फोटो में बड़ा अच्छा लग रहा है, पालक Yes. सूप, पर खाने में भी अच्छा होता है। खाने में बहुत ही अच्छा होता है। एक्चुअली कपिल, यू नो, जब मैं ये बुक बना रही थी, दैट आई वांटेड टू, यू नो, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो मैं सारे जो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, इमीडिएटली खाना बनाने के बाद आई यूज्ड जी। टू प्लेट इट, एंड मेरा जो फोटोग्राफर था जिसने ये बुक शूट किया, अमित आशर, वो उसको इमीडिएटली कैप्चर करते थे। और हम तो लोग इसमें immediately कुछ- उसके बाद खा हाँ, जाते और थे। उसके बाद ये लोग हमें यू नो खाते थे। पर ये अच्छी बात है, जो बुक बोल रहे हैं कि जो पिक्चर में नजर आएगा वैसे ही बनता है। नहीं तो कई बार Yes. आप देखो ना, आप 5 स्टार होटल में भिंडी की फोटो लगाई तो भिंडी ऐसे अकड़ के साथ फिंगर है, लेडी फिंगर। You know, I must लेडी tell फिंगर you- देखो, वो भी मॉडल मंगवाओगे ना प्लेट में तो ऐसे लेटी रहती भिंडी। चलो, पर ये बहुत अच्छी बुक है। Thank you और so much. मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसमें दिए गए रेसिपीज को अच्छी अच्छी रेसिपी जो कम
ऑयली हैं और सेहत के लिए अच्छे हैं, वो खा के मैं 3 महीने में अच्छा वेट लूज करूं और मेरी नेक्स्ट फिल्म शुरू होने वाली है, उसके लिए अच्छी तैयारी करूं। अच्छा एक मिनट, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा। जी, मैं आया था अपनी पिक्चर प्रमोट करने के लिए, ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, ये अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, मतलब चक्कर क्या है? ये बहुत होता है आम मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कि पत्नियों को ये लगता है कि मेरे पति में ये आदत नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ी चेंज कर लो आप। क्या क्यों नहीं करते आप ऐसा? पतियों को भी कुछ आदतों से प्रॉब्लम होती है लेकिन वो बोलते नहीं है। तो मैं यहाँ पे बैठे हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने कोशिश करी है कि मेरे पति की ये आदत चेंज हो जाए या कोई आदत चेंज करना चाहती हैं? जी मैडम। पति चेंज करना चाहती है। हेलो कपिल जी। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो मैडम। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। मेरा नाम मेघा है। हाय मेघा। मेरी पति की एक ही बुरी है। आपके वो पति की इधर- क्या एक ही पत्नी है? जी। बुरी आदत है। अच्छा, बुरी आदत है। हाँ, जो इधर उधर बहुत दिखते हैं। इधर उधर घोड़े की नाव आती है ना, तो घोड़ा ऐसा लगा दो, ऐसा लगा दो और दोनों तरफ तुम्हारी फोटो लगा दो। इधर उधर मतलब लड़कियों को देखते हैं। अगर मैं साथ में हूँ तो इधर उधर क्यों देखने का ना। बिल्कुल। ये तो पॉइंट है। कहाँ है आपके हस्बैंड आए हैं? हाँ ये उनका नाम क्या टेबल फैन है? नहीं, तो आपको पक्का यकीन है ये दूसरी लेडीज को देखते हैं? हाँ, फिर एक बार जो किस्सा हुआ मैं बोलती हूँ। हम 2 व्हीलर से जा रहे थे। जी। लड़की को देखते देखते गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई और गाड़ी को और मुझे छोड़ के खुद तो साइड में हो गए और मैं गाड़ी पकड़ के उधर ही खड़ी। भाई साहब, मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूँ। अदालत दोनों पक्षों की सुनेगी। देखिए, सुंदरता काय के लिए रहती है कि उनको एडमायर करना चाहिए। अगर उसको आप एडमायर नहीं करोगे तो वो सुंदरता को कोई सर, सुंदरता की तारीफ करो, ये थोड़ी ना अपनी बीवी को फुटपाथ पे चढ़ा दो। तो जिन लेडीज को आप देखते हैं वो मुड़ के आपको देखती हैं? हाँ, देखते क्यों नहीं? बोलते हैं कि मैं देखता हूँ कि कोई पहचान की है क्या, ऐसे बोलते हैं। इनको सारी औरतें एक जैसी लगती है। यार हमारे कॉलेज का नाम ही वैसा था, लाला द लवर्स कॉलेज। तो आपके जो फाउंडर रहे होंगे वो भी ठीक ही रहे होंगे काफी। शादी को कितने साल हुए? 21 साल। 21। तो अभी देख लेते हो ना बहन जी क्या है। पर चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। वेल डन यार। और कोई? जी। अच्छा, भाई साहब खड़े हो रहे हैं। अच्छा, मर्दों को भी प्रॉब्लम है? तेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी। सिद्धू भाजी सत श्री अकाल। कॉपी टू ऑल। कपिल सर नमस्कार। मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। बाहर निकल। अच्छा, अभी सर ये आदतें बदलने की बातें हो रही हैं। मेरी सगाई में और शादी में 8 महीने का डिफरेंस था अच्छा। और शादी को अब 9 साल हो गए। अच्छा। सगाई से लेकर शादी के बीच में मैं बीवी के लिए शाहरुख खान से कम नहीं था सर। अभी शादी के बाद 1-2 महीने सब ठीक चला। अभी वो बोलती है पहले तुम राइट साइड पे सोते थे, अब लेफ्ट साइड पे सो। अच्छा। अभी बोलती है गाड़ी चलाना छोड़ दो क्योंकि तुम्हें दिखना बंद हो गया, तो ये आंखें उल्लू जैसी हो जाती हैं। बेटा 6 महीने और निकलने दे, वो कहेगी टॉयलेट में सो। और अभी मतलब बदलने पे तुली हुई है। अभी नया शौक लगा है कि मैं जिम जा रही हूँ, 10 किलो वजन कम कर रही हो, तुम भी 10 किलो कम करो। अरे साला है ही 10 किलो, तो कम क्या करें? साथ में नहीं आई वो? क्यों, भाई की खुशी देखी नहीं जा रही? तभी इतना खुल के बोल रहे हैं, तभी इतनी चपड़ चपड़ चल रही जुबान आपकी। अच्छा, तो आपकी इतनी सारी आदतें बदलना चाहती हैं। हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी किसी आदत से? मेरे को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। मैं दिल से प्यार करता हूँ सर उसे। ये आपने दिल से कहा है या जो पहले बातें बोली उसको कवर कर रहे हो आप? मेरा ये मानना है कि नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था और आज भी आभारी है। और अगर विश्वास नहीं होता तो सिद्धू बाजी को देख लो। पूछ लो भैया, भाई सही बात है। जब 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 परजाई जी आई थी ना, क्या हालत हुई थी इनकी भाई। बैंड बजा दिया। अभी हमारे मसीहा बन चुके हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया, शुक्रिया ब्रदर। हेलो भाई। हेलो, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप? हेलो भाभी। बहुत बढ़िया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा वो आप आ गए। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। ये भाई हमारे पड़ोसी हैं, चीकू जी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं। शादी की, बच्चों के मुंडन, हैप्पी बर्थडे का। पिछले हफ्ते थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बेचारे अरेस्ट हो गए थे, किसी की हनीमून की मूवी बना रहे थे।
प्रोड्यूसर के बारे में ऐसी बात करते हैं? कौन सा प्रोड्यूसर? नजर नहीं आ रहा? ये प्रोड्यूसर है? ये मुंह पे क्या लगा के घूम रहे हो आप? ये ये भी नहीं पता कि फैशन क्या होता है। दुबई का पाउडर है ये लगाने से ना स्किन जो है ग्लो करती है, ग्लो करती है। मुंह तुम्हारा ओवरफ्लो में निकला जा रहा है, ग्लो करती है। ये आटा लगा के घूम रहा है। आटा, ये तो आटा है, वो भी किसने ऐसे छपा के लगाया तुम्हारे। एक्चुअली इनको ये आटा खाते भी नहीं पता, ये चाटा खाते हैं, गोभी वाला चाटा, आलू वाला चाटा। इसे कहाँ से खा के आ रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, जब प्रोड्यूसर और एक्टर बात कर रहे हो ना तो बीच में फिल्म क्रिटिक को नहीं बोलना चाहिए। चीकू, झाड़ू पोछा टॉयलेट क्लीन तक नहीं किया आपने, यहाँ खड़े होकर गप्पे हाँक रहे हैं आप। एकदम पागल हो गई हो, देख नहीं रही हो? मैं अरशद वारसी साहब से बात कर रहा हूँ। अरशद जी आए हैं। हाँ। Oh my God, oh my God। मैंने कहा जी पीछे हटिए। हेलो अरशद जी, हेलो मारिया जी, हाउ डू यू डू? माई सेल्फ ट्विंकल। अरशद जी सुनिए, आप इतनी सारी फिल्में करते हैं, एक फिल्म में मुझे रोल दिला दीजिए। 1-2 सीन का होगा ना तो भी चलेगा। 1-2 सीन का? मैं तुम्हें पूरी फिल्म लेना चाहता हूँ, 1-2 सीन का? मरिया जी इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया है मुझे, पता? मुझे कहते फिल्म में साइन किया है, उसके बाद इन्होंने एक शादी का सीक्वेंस रखा और रियल के फेरे ले लिए मेरे साथ। देखिए आप दोनों यहाँ पे लड़ाई ना करें, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जाइए। असल में पता क्या है, इसकी आदत है, ये रूठ जाती है, झगड़ा इसलिए करती है कि मैं इसको मनाऊं। हाँ, वो भी ठीक से मनाना नहीं आता इनको। वो अपने शर्मा जी है ना, 4 बार बीबी रूठी उनकी, 4 बार मनाया, 4 बच्चे हो गए उनके। तो सीखो आप ना, इन्हें सिखाइए कुछ कि बीवी रूठ जाए तो उसे कैसे मनाना चाहिए, प्लीज सिखाइए। एक दिखाइए आप क्या करते, क्या है, कैसे बनाते मैं कैसे मनाता हूँ? कैसे बनाते? ट्विंकल क्या इधर आओ। बनाएंगे? आओ ना ट्विंकल, वो कह रहे हैं तो करने दो ना। कीजिए। डार्लिंग, मेरा जी चाहता है हाँ जी। कि बारिश का मौसम हो हाय मैं मर गई। और हम दोनों हाँ। भीगे हुए हों ओए होए 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 होए। और नदी में तूफान आया हो है। और खतरे का निशान बढ़ चुका हो और तुम तूफानी लहरों पे बह बह कर जा रही हो। और मैं किनारे पे खड़ा तुम्हें देख रहा हूं और अनाउंसमेंट हो रही है, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे, खबरदार आगे मत जाना मर जाओगे। और लहरें बहाती बहाती तुम्हें ले गईं। मैं वहां पे थोड़ा रोया और फिर कहा इसका नसीब ही ऐसा था। फिटे मुंह आपके, नालायक कहेंगे। और सर जी इनको सिखाइए, सिखाइए कुछ कैसे होता है रोमांस, कैसे मनाया जाता है। मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। नाराज होके इधर आते हैं, उधर नहीं जाते। ठीक है, मैं ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुनिए, मुझसे कोई गलती हो गई? हाय, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई, मैं मान गई। भाई साहब सिर्फ देखा? सिर्फ ऐसे बताना मनाते था, आपने तो मना ही लिया। थैंक यू। मैं बैठ तो इस तरह तो दूसरे की बीवी को कोई भी मना लेता है। अपनी का बंदा मनाए तो फिर मजा है ना। हाँ। तो आपने कभी भाभी को इस तरह मनाया या आपका भी मेरे वाला ही हाल है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ ये कहती सुनिए और मैं कहता हूँ मान गया मान गया मान गया। हाय, so sweet। चलो अंदर। क्या है? पैर नहीं दबाने, पैर नहीं दबाने। ठीक है, जल्दी आना। चलो फिर। नालायक कहीं के। चलो। देखा कितना डरती है, सांस नहीं निकल रही थी उसकी। मुझे रात को कहती है झाड़ू दो, मैं क्या मैं झाड़ू दूं? मैंने जाले उतार दिया, झाड़ू नहीं दी। नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी
और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले, अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला काहे रहे हैं? तो अरे बता। देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ? तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। कोई भी नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं मुझे। इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आता? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। उसको क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे, कौवे, पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए, उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी बजाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम तो, आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया था। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का नाम तो खुल रहा है। अब प्रोग्राम। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो जी। अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी, जो उनकी शादी करने की आदत है, उससे बहुत परेशान है। कौन सी नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते। जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा, बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द।
इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इश्यू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? परिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की। मैं आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मरद रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या? ऐसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? अच्छा, आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? हाँ, और हम पूछ रहे हैं हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्सिंग मरते कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके, अच्छा हम कहेंगे ना, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ही है ना फिल्म हाँ जी, में? बताइए। आइए एक मिनट, एकदम पर पान वाला पान है। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा वो ये है। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं जी। अरे रुकिए ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा मिश्रा जी नमस्ते। नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए, आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे लोगे? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसा? अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हाँ, हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। जितना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। इसका क्या? तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या? दोनों के ऊपर है वो। देखिए ये आप जो दोनों कर रहे हैं इससे आप दोनों एंटरटेन हो रहे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट का क्या? क्या क्या एक एंटरटेनमेंट? गाना पे जा चलते। एक बार मिस्टर अरशद वारसी और मरिया के लिए जोरदार तालियां, और रिंकू भाभी और संतोष के लिए गंदी गंदी तालियां। बड़ी बड़ी तालियां।
हो गया आपका इंटरव्यू, सारा खराब कर दिया आपने हमारा। अभी कहाँ, अभी तो बाकी है खराब करना। और एक सेल्फी सबके साथ। हाँ वो तो बनती है। जेन्युइन औरत नहीं है। I can't see. रिंकू बाजी, रिंकू भाभी ध्यान से, आपका मुंह आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ प्रेजेंट कर रहे हो। तो क्या तुम्हें प्रेजेंट करूं? ठीक है, तुम्हें प्रेजेंट करता हूं। हेलो एंड बैड इवनिंग, नोबडी प्रेजेंट्स टिंडे जैसे मुंह वाली लड़की, को पावर्ड बाय घटिया वाहिया डॉक्टर मशहूर गुलाटी। पापा की तारीफ में कुछ और नहीं बोल सकते थे? और बोलो, आपको पता है आम भिखारी लोग जब आम आदमी से मिलते हैं ना, उसको बोलते हैं खाना नहीं खाया। इसके बाप को मिलते कहते हैं ए खाना खाया। हाँ तो पापा उन्हें फ्री में दवाई देते तो वो भी पापा के खाने पीने का ख्याल रख लेते पाजी। कौन सी दवाई देते हैं पापा? पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता उनसे, कहते मैं 1 मिनट में बेहोश कर दूंगा। इधर गले लगाते हैं वो बेहोश ही हो जाता है बेचारा। ऐसी कोई बात नहीं है पाजी, पापा ने ना बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। बहुत बड़े ऑपरेशन किए हैं। एक बार तो पंक्चर भी साथ में लगा रहे थे और ऑपरेशन भी साथ में कर रहे थे। ट्यूब को टांके लगा दिया, आदमी को पंक्चर लगा दिया। फिर उसके घर वाले ने मारा था, कहते ले दे, गलते तो दोनों तरफ से, ट्यूब तो कुछ बोल नहीं रही। ये करते हैं इसके पिताजी। कब तुम्हें यहाँ मजाक सूझ रहा है? हाँ पता है, पिछले वाले मोहल्ले में एक लड़की ने मुझे छेड़ दिया और जिस तरीके ने उसने मुझे छेड़ा ना, बाय गॉड मुझे तो लग रहा है वो मेरे प्यार में पागल हो गया है, पागल। प्यार तूने ऐड किया है, वो पागल ही होगा, कोई पागल का बच्चा ही होगा जो तुझे छेड़ेगा। तो कपिल ओह माय गॉड, तुम कहाँ थी? लॉटरी पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो मेरा बीपी भी लो हो गया, मेरा हाथ तो टच करके देखो। सुनो, वहाँ एक लड़के ने मुझे छेड़ दिया। क्या? हाँ। शर्म आनी चाहिए। हमने शो इसलिए थोड़ी ना खोला है तुम बाहर से छिड़के आ जाओ। किसकी मौत आई है जिसने तुम्हें छेड़ा है? हाँ तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? इतनी छोटी सी तो बात है। छोटी सी बात थी जब तुम्हें छेड़ा था। तुम छोटी सी हो, ये तुमसे लंबी भी है और बहुत ज्यादा प्यारी भी। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारे 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों? तुझे होने वाली बीवी हो, हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे लिए देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी जो किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई और? हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लाइट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर मुझे शर्म आती ना तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल।
मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। खबरदार, अगर लॉटरी को किसी ने भी छेड़ा ना तो मैंने उसके मुंह पे थूक फेंक देनी है। डॉक्टर साहब, आपको पता चला बाहर लॉटरी को किसी ने छेड़ दिया? देखो डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताइए। मेरे सर पे ना खून सवार है, मैंने आज ना उसको अदरक की तरह कूटना है। हर काम में अपना प्रोफेशन को छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। अदरक पैसे ये कहावत होती है। खैर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुमने मुझे बंदर का? नहीं नहीं, लगते तो आप नंगे ऊद गुलाब जैसे हैं। बंदर तो मैंने कहावत के लिए कहा है। आज कपूर नहीं है यहाँ पे, वरना मैं 10 रुपए उसको दे दूं, तेरे मुंह पे 4 बात कहने के लिए बोलता मैं उसको। आप मुझे 5 रुपए दे दें, मैं खुद अपने मुंह पे एक बार बोल लेता हूँ। बोल, चल बोल। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए, मैं ना लड़ाई के मूड में हूँ। अभी मैं उसको ना मार कर आता हूँ। 1 मिनट। हाँ जी। बाद में फिर मेरे पास मत आना। डॉक्टर साहब, मैं तो आपके भरोसे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो लॉटरी के भरोसे जा रहा हूँ। कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मलम पट्टी तो उसी ने करनी है ना। नहीं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मार खा के आता हूँ। चल। फटाफट। इद्दू भाई, अचानक मुझे हेलो, अचानक कैसे? मैं आए पहली बार हूँ। पहली बार आते ही आपके सामने शेर अर्ज किया है। अर्ज किया है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। तू जो मर्जी कर ले जा, नहीं जानते। हमें तुमसे प्यार कितना है हम नहीं जानते। कितनी बार कहा है लड़कियों के लिए शेर ना बोला करो, ये नहीं मानते। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ क्यों आया हूँ। सोचते रहो। एक्चुअली मैं जो पप्पू की नानी है ना, वो मेरी दादी है। आप सोच रहे होंगे मैं पहले क्यों नहीं आया। ये लोग घर बदल के मेरे को ड्रेस ही नहीं बताया। पागल कहीं गए। मैं सिद्धू साहब, मेरे को हाई लो करने का शौक नहीं है, इसलिए मैं ये शो होस्ट नहीं करता। मेरे को गाने का शौक है। सुनाऊं? आज क्या है, इल्म आम तेरी गंगा में लीजिए, बहुत ही बेहतरीन म्यूजिक है। उन एबा उन, बहुत शुक्रिया। उन एबा उन की उन एनी मुझे उन लिया, अभी मुझे उन उन उन, उन। मेरा गप्पू आ गया, गप्पू 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 आ गया, अच्छा सुन, मेरी बात सुन। तू तो पिछले महीने आने वाला था, कहाँ रह गया? मैं अटक गया था। तेरी तो आवाज अटकती रहती, तू कैसे अटक गया? अरे मैं अटक गया था। कटक गया था? अच्छा। वहां गया था, वहां अटक गया था, भटक गया था। कितना सिखाई ना तुझे, हमेशा समझाती थी कि उंगली पकड़ के चला कर वरना भटक जाएगा। भटक गया था ना तू? अरे मैंने अपनी उंगली पकड़ी थी, फिर भी अटक गया। फिर मुझे ना बस में टिकट नहीं मिली, मैं अटक गया। बस में टिकट नहीं मिली तो तू लटक गया? अच्छा। फिर मैं होटल गया। हाँ। मैंने सब्जी रोटी ऑर्डर की और घटक गया? नहीं, खा गया। हर बात में अटक गया, भटक गया नहीं होता। ये क्या है? क्या लगा रखा है? अटक गया, लटक गया, ये सब कर क्या रहा है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर रहा है तू? अरे मैंने बोला था। क्या? स्कूल। स्कूल खोला तूने? तूने स्कूल कैसे खोल दिया, अनपढ़ कहीं के? ऐसे करके, ऐसे। हाय हाय,
आपको पता है सिद्धू जी, एक दिन ये मुझसे पूछता है कि अकबर में अगर मैंने हुमायूं जोड़ दिया तो कितना होगा? तुमने भी तो कहा था अकबर प्लस हुमायूं इज इक्वल टू औरंगजेब। चुप सब बोलते पूरे। और तो मैंने इसलिए खोला था, वॉचमैन नहीं आया था। अच्छा है, अच्छा है। गप्पू, तुम कब आए? कहाँ थे अब तक? मैं ट्रेलिया चला गया था। कहाँ? ट्रेलिया, कहाँ? दादर। दादी, हाँ? इतने दिनों बाद आया हूँ, चाय लोगी कि बिस्कुट? हाय हाय, कैसी बातें कर रहा है तू? मेरा मेहमान है गप्पू, मुझे तुझसे पूछना चाहिए चाय लेगा कि? तो पूछा क्यों नहीं बुड्ढन? क्या ले गया? मैं लाती हूँ सरला, तू बात कर। मेरा गप्पू आया, गप्पू 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 आया। हेलो, आओ बैठो। आओ बैठो, तुमसे बातें करनी है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें छेड़ा, तुमने मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? क्या? रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? जवाब क्यों नहीं दिया? वो तुम थे जो मुझे छेड़ रहे थे। अच्छा मैंने पलट के नहीं देखा। वैसे तुम काफी बड़े हो गए हो। सेम, तुम भी तो कितनी छोटी रहेगी। सुनो, अल्लाह बैठो बैठो। एक बात बताओ, तुम्हारा हुड्डा क्या कर रहा है? रणदीप हुड्डा तो फिल्म कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारा हुड्डा डॉक्टर क्या कर रहा है? तुमने पापा को बुढ़ा बोला? अरे तुम्हारा छोटा भाई क्या कर रहा है आजकल? बुढ़ा भाई? पापा का हॉस्पिटल बहुत अच्छा चला, लेकिन तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे इतने दिनों तक? यही सब किया मैंने। देखो अल्लाह, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम्हारा नाम मैंने अपनी बाजू पे लिखवाया है। कुछ नहीं लिखा है। ओ, मिट गया होगा। मैं आता हूँ ना, रोज ना आता हूँ, तुम भी ना आया करो। कितनी अदबू आती है। गप। तो नहीं सुनो, तुम्हारे लिए एक शेर अर्ज किया है। शेर अर्ज करूं? करो। दो इरशाद। इरशाद। तो नहीं आया। अर्ज किया है, तुम्हें अपने आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का बनाना चाहता हूं। तुम्हें आसमान का आफ्ताब बनाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूं। सीधे सीधे बताऊं, मैं राशन कार्ड में 2 बच्चों के साथ तुम्हारा नाम लिखवाना चाहता हूं। गप्पू, तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम कोई चाहता हो तुम्हें भूल जाऊं? जिससे तुम प्यार करते हो उसको काट के रख दूंगा, काट के रख दूंगा मैं। लेकिन वो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। तो फिर 4 पीस करूंगा, टक 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 टक। उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। ओह भाभी, भैया किधर है? डर गए तुम? तुम मरने से डरना अच्छा है। वैसे मैं मजाक कर रही थी। तेरा मजाक भी तेरे मुंह जैसा सीरियस है। तू कदम मजाक करता है। तेरी ये जुर्रत पहले मेरे नाती के पीछे पड़ी थी, उसने कोई भाव नहीं दिया तो मेरे पोते के पीछे पड़ गई तू। मैं इसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये मुझे छेड़ रहा है। उठे, तू किधर चला गया? हैं? तू किधर जा रहा है? क्या कहा? सॉरी। देखो उधर आके बताता हूँ। ना 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 तू ना किधर भाग रहा है? ना ना देखो, जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी गलती से सीखे, कभी कभी दूसरों की गलती से भी सीख लेना चाहिए। अच्छा हाँ। तो क्या सीखा आपने? यही कि हर जगह टाइम पे जाना ठीक नहीं होता, कभी कभी लेट भी जाओ तो चलता भी है किसी का। अरे कुछ नहीं होगा पापा, चंदू आप लोग यहाँ आए। नहीं नहीं, मेरे को ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता, पहले इसको बुलाओ। चंदू आजा आजा आजा। पहले ये अरे जा। आजा मोया, एक थप्पड़ से कुछ नहीं होता। तो आप खा लो फिर। चुप कर।
अरे कुछ नहीं होगा, इधर आए आप दोनों, मैं देखती हूँ कौन मारता है आप चलो दोनों को, ये इधर आए। जाएगा। क्यों भाई? मेरी बेटी को कैसे छेड़ा तुमने? ऐसे। बैठ। तो फिर लॉटरी को क्यों छेड़ा? तेरी इस्तर लगती है। तेने को क्या? वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया।